हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11th का एस1 एग्जामिनेशन 2024 का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट कौन सा? फिजिक्स का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। मैथ का भी आपको हम बता चुके हैं, उसको आप जा कर के देखिए, और बाकी सब्जेक्ट का भी अपलोड किया हुआ उसको भी आप जा कर के देखिएगा। और इस चैनल पर आपको दोस्तों मिलता है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और किसी टॉपिक पर आप कमेंट करते हैं तो उस टॉपिक को हम अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस चैनल पर आप बने रहिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपकी हम मदद करते रहेंगे क्लास 12th में भी। और एनडीए सीडीएस का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाता है, तो उसको भी आप देखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और ये जो आपका ये क्वेश्चन है दोस्तों, इससे आपको बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, हम पूरे समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए, इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, इफ़ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और अगर आप मैथ लेंगे तो ये क्लास 12th में मैथ वेक्टर चैप्टर नाम करके उसमें भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट कोस थीटा। ठीक है, इतना होता है। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो 0 नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर हो जाता है कोस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोस कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है? तो 90 डिग्री का, इसीलिए 90 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं? तो π/2 लिखते हैं। ठीक है, तो आपको π/2 भी हो सकता है ऑप्शन में देखने को मिले। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हिंदी में भी देख लीजिए, हिंदी में भी है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है द मोशन ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन। तो किस पर है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसको भी आप कई बार सुनेंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ को किस नाम से जाना जाता है? तो लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और सेकेंड लॉ को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें मतलब क्या आपको डिफाइन करवाता है? तो इसमें फोर्स का डिफिनेशन बताता है। ठीक है, और मैथमेटिकल फॉर्मूला इसी में मिलता है, तो कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछ लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन हिंदी में भी देख लीजिए, ये रहा। हिंदी में रॉकेट की गति खाली जगह पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर सी बता दें, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है डायमेंशन पर भी हम वीडियो बनाए हैं, उसको भी आप जा कर के देखिए। इस पर भी उसमें आपको 0 से लेकर के पूरे टोटल जितने फार्मूले का डायमेंशन है, फार्मूला के साथ साथ डायमेंशन भी निकालने के लिए आपको बताए हैं। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा, तो डायमेंशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा हुआ है प्रेशर का आपको डायमेंशन बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो पहले आपको ऑप्शन बता देते हैं। तो ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, यही है प्रेशर का डायमेंशन। अब आपको बताते हैं आया कैसे है। तो पहले बताइए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर को हिंदी में कहते हैं दाब। ठीक है, प्रेशर को हिंदी में कहते हैं दाब। पहले बताइए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स बाई एरिया होता है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? तो फोर्स का होता है mL/T-2। ठीक है, और एरिया का क्या होता है? L का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से L और L एक कम हो जाएगा तो बचेगा 1, और ये नीचे है प्लस में, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो यही हो गया आपका प्रेशर का फॉर्मूला। ठीक है, और अगर आपको जानना है कि फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? तो m/a मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ें। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होता है करेक्ट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज खाली जगह डिस्प्लेसमेंट इज अ क्वांटिटी वेयर एज डिस्टेंस इज अ क्वांटिटी। मतलब डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है और
डिस्टेंस भी कौन सा क्वांटिटी ये आपको बताना है। तो बता देते हैं दोस्तों कि डिस्टेंस करें, डिस्प्लेसमेंट जो क्वांटिटी है वो वेक्टर है और डिस्टेंस जो क्वांटिटी है वो स्केलर है, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड है और डिस्टेंस में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। ये रहा हिंदी में भी क्वेश्चन देख लीजिए। हिंदी में वेक्टर को सदिश कहते हैं और स्केलर को अदिश कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो है ऑप्शन नंबर, डायमेंशन यहाँ पर पूछा है तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, राइट। इसका भी उस वीडियो में बताएं जिसमें डायमेंशन वगैरह बताएं, विस्कोसिटी के बारे में उसमें भी बताएं, तो उसको देखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हिंदी में इसको कहते हैं श्यानता गुणांक की बीमा क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें देखिए लिखा हुआ है फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, तो पहले सॉल्व करते हैं, इसके बाद पता करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हमसे क्या पूछ रखा है, हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, तो वस्तु पर लगने वाला बल बताना है। तो देखिए हमें बल बताना है, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या होता है, तो F इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब कि द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है। चलिए मास कितना दिया है, 2 दिया हुआ, 2 kg दिया हुआ और त्वरण कितना दिया हुआ, तो 0.5 दिया हुआ है। इसको जब मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक अंक के बाद यहाँ पर बैठा देंगे इतना न्यूटन, ठीक है। तो कौन सा आंसर है, 1 न्यूटन कहीं है इसमें, हाँ 1 न्यूटन है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद है 7 है एसआई यूनिट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूछ रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे यूनिट पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो होता है मास गुने डिस्टेंस, मतलब आर का स्क्वायर, आर यहाँ पर डिस्टेंस है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से भी दिखाते हैं, तो ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसी के मास का हो गया आपका किलोग्राम हो गया और डिस्टेंस का हो गया मीटर, तो आर स्क्वायर है तो एम का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से एसआई यूनिट निकल गया, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है ये रहा जड़त्व आघूर्णन का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसमें लिखा हुआ आफ्टर परफेक्टली इनलास्टिक कोलाजन द बॉडीज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए चारों ऑप्शन देख लिए आप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा स्टिक टुगेदर, ये एक दूसरे में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसका हिंदी में देख लीजिए पूर्णतः बलोचदार टक्कर के बाद पिंड क्या होते हैं, तो एक दूसरे में चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए लिखा हुआ द सिंबल टू रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल क्या है, तो मोल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। हिंदी भी आपको दिखा देते हैं, तो ये रहा हिंदी, पदार्थ की मात्रा को दर्शाने वाले प्रतीक है मोल, ठीक है, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 10, इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशन, मतलब किसका डायमेंशन सेम होता है। आप यहाँ पर जो पेयर दे रखे हैं उसमें से आपको चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, मतलब एंगुलर मोमेंटम का और प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन होते हैं, जो आयाम होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। आपको बता दें कि जो एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है वो होता है ml² टी के पावर -1 ये होता है, और इसका प्लैंक का भी यही होता है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का लिख लीजिएगा, एंगुलर वेलोसिटी का हम बता रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो L(t)-1, ठीक है, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी का, राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर है 11, इसमें लिखा हुआ है विच न्यूटन्स लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। देखिए इसमें रियल लॉ ऑफ मोशन पूछ रहा है कौन सा है, ठीक है, जो कि आपको अभी ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किए थे। तो कौन सा नियम है, तो सेकेंड नियम है, ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए करेक्ट, ठीक है, बी हो गया करेक्ट। यही क्या करता है कि रियल लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताता है सेकेंड लॉ, ठीक है। चलिए तो ये रहा हिंदी में। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है विच इज द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का एसआई यूनिट आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, न्यूटन सेकेंड, ठीक है। इम्पल्स का फॉर्मूला और एसआई यूनिट तो यहाँ पर बता ही दिए, ठीक है, फॉर्मूला डायमेंशन वगैरह आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। इम्पल्स क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में आप जरूर पढ़े होंगे। तो इम्पल्स होता क्या है कि इम्पल्स को इस तरह से डिफाइंड किया है, जैसे कि इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। इसका डिफिनेशन है द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम इंटरवल ओवर विच इट एक्ट्स। मतलब छोटे समय के लिए जिस पर मतलब कि फोर्स लगाया गया है, कभी होता है कि जीरो वेलोसिटी से हाई हो जाता है, हाई से कम हो जाता है उस पर, जैसे कि किसी बॉल पर किक लगाना, ठीक है, या फिर हैमर से आपके हाथ पर लगना, तो उस तरह के जो फोर्स हैं ठीक है उसको इसमें इम्पल्स में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो उसी को इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। चलिए तो थोड़ी बहुत हिंट्स मिली होगी इससे आपको। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। हिंदी में क्या है, आवेग इसको कहते हैं, आवेग की ऐसे मात्रक आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए तो इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है when the object moves at a constant speed and in a straight line what kind of motion is it। तो ये तो बिल्कुल आपका 9th क्लास का सवाल है, ठीक है, ये 9th क्लास से अगर पढ़ेंगे तो इसका ऑप्शन आप अब तक बता दिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा से यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है ये रहा हिंदी में। चलिए तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिखा व्हेन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इसका डबल की जाए तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 गुना हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है ये रहा हिंदी में, जब किसी पिंड का संवेग 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हुई, तो 4 गुना बढ़ जाती है। चलिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ ये भी है, मैथ में ये भी पढ़ने को आपको मिल जाएगा क्लास 12th में। तो यहाँ इतना कब होता है, जब दोनों परपेंडिकुलर होता है तब। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। जब ए वेक्टर और बी वेक्टर जब परपेंडिकुलर होता है तब ए डॉट बी मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है अगला जो क्वेश्चन आपका है, हाँ ये रहा हिंदी में, ठीक है, तो ये है हिंदी में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए लिखा हुआ व्हाट डज द एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, ठीक है। तो इसका करेक्ट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट राइट आंसर है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ये रहा हिंदी में, वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो विस्थापन का करता है। चलिए इसके बाद है 17 है। देखिए 17 का जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें लिखा हुआ इफ़ द एनर्जी ई इक्वल टू दिस वेयर जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन द वैल्यूज ऑफ पी क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली। तो 17 का राइट ऑप्शन कौन सा जाए, तो इसका ऑप्शन नंबर -1/2 1/2 5/2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये रहा हिंदी में दोस्तों, हिंदी में देख लीजिए, यदि ऊर्जा E इक्वल टू इतना है, जी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, एच प्लैंक स्थिरांक है तथा सी प्रकाश का वेग है, फिर पी क्यू आर के मान क्या होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको बता दी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 18। इसमें लिखा हुआ है इन इलास्टिक कोलाजन इक्वल टू, तो इसका 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ओनली मोमेंटम इज कन्वर्ट। देखिए आपको बताया था कोलाजन जब एक दूसरे में जब टकराते हैं तो वो क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसका सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम क्या होता है, कन्वर्ज होता है,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए, तो ये रहा प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, तो केवल संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए ये भी क्लास 9th का है। ठीक है, रोलिंग फ्रैक्शन इज, रोलिंग फ्रैक्शन क्या होता है, तो लेस देन स्लाइडिंग फ्रैक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रैक्शन ज़्यादा होता है रोलिंग फ्रैक्शन की अपेक्षा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। हिंदी में भी आपको दिखाते हैं, बेलन घर्षण होता है तो फिसलन घर्षण से कम होता है। ठीक है, बेलन घर्षण जो है वो फिसलन घर्षण से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें लिखा हुआ है नो वर्क इज डन इफ, मतलब कब कहेंगे कि काम किया हुआ नहीं है। ठीक है, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा तब कह सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये कहीं गए भी नहीं किया है, इसको डिस्प्लेस हुआ ही नहीं है, तब इस पर क्या कहें कि वर्क का हुआ, जीरो हुआ। या फिर फोर्स इज जीरो, जब इस पर कोई धक्का ही नहीं देंगे तो भी कह सकते हैं। या फिर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जैसे कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और दोनों परपेंडिकुलर है तो भी कहेंगे। मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, चारों के तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये रहा हिंदी में कोई कार्य नहीं किया गया है यदि विस्थापन शून्य है, सही है। बल शून्य है, ये भी सही है। बल और विस्थापन दोनों लंबवत हैं तो भी सही है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 21 में देखिए लिखा हुआ है अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, एक बॉडी है, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी किससे दिखाते हैं, यू से, इसका क्या है, 0 है। इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये एक इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना दिया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्टेंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट इन द 5th सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर इसको मान लेते हैं n, इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, वो आपको बता देते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, शॉर्टकट ये फॉर्मूला है SN इक्वल टू यू प्लस a/2 इंटू 2n-1। इस पर रखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर रखिएगा। तो ये कहाँ से आया है, तो ये इससे आया है, S इक्वल टू जो होता है ना ut प्लस 1/2at², इसी से ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्मूला है, इस पर रखिए तो आ जाएगा आंसर। तो u क्या है, u तो 0 है, प्लस a का वैल्यू कितना है, 8 है बटा 2, n का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 रख दें, -1। इसको कट करेंगे 4 आएगा, 5 दूना 10, 10 में से 1 कम हो जाए तो कितना होगा, 9, 9 चौका 36। ठीक है, 36 मीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन किधर है, 36 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, चलिए हिंदी में भी दिखाते हैं, जिस पिंड का प्रारंभिक, इसको आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो गया करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 22। देखिए 22 में लिखा हुआ है द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉल ऑफ मास 5 kg प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एबव द ग्राउंड इज। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको बता देते हैं दोस्तों कि एनर्जी और वर्क का जो ऐसा यूनिट है दोनों सेम होता है। ठीक है, वर्क का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, दोनों का सेम होता है। देखिए तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पर सही है। ठीक है, लेकिन कैसे आया वो आपको हम बताते हैं। देखिए तो इसका फॉर्मूला है mgh। ठीक है, मास कितना है, तो मास है 5। ठीक है, g का वैल्यू कितना होता है, तो g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और हाइट कितना है, तो 3 है। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ठीक है, हमको करना पड़ेगा या फिर आप लोग कर लीजिएगा, चाहे छोड़ो हम ही कर देते हैं। 5 को 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 कितना होता है, 120, 120 का हो गया 0, बचा 12। फिर 15 9 होता है 135, 135 में जब 12 जोड़ेंगे तो 7 4 1, कितने अंक के बाद, 1 अंक के बाद दशमलव है तो बैठा दीजिए 1 अंक के बाद। तो डेसिमल के बाद जो 0 है उसका तो काउंट नहीं होता है, इसीलिए 147 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये रहा हिंदी में ऑप्शन नंबर बी, तो आपको बता ही दिए। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है 23
डायमेंशंस ऑफ जी। अब देखिए जी यहाँ पर क्या है, तो जी वही है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, तो जी का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, कभी कभी जी का मान पूछ देता है, कभी कभी जी का डायमेंशन, लेकिन अधिकतर डायमेंशन ही पूछता है जी का। ठीक है, और एवोगाड्रो नंबर जो होता है वो भी कभी कभी पूछ देता है, राइट। तो एवोगाड्रो नंबर वगैरह सभी आपको इस तरह का जो वैल्यू होता है, जितना कांस्टेंट का वैल्यू है, अगर आप कमेंट करेंगे तो उसका भी एक अलग से वीडियो बता देंगे, और उसमें प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू रहेगा, एवोगाड्रो नंबर रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सभी का उसमें रहेगा। ठीक है, तो उस तरह का भी अगर आप कमेंट किए तो हम जल्दी पहुंचाने का प्रयास करेंगे वो वीडियो। ठीक है, तो देखिए फिलहाल यहाँ पर 23 पर आते हैं। 23 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, कैसे इसका है, तो उम्मीद है कि आप निकाल लीजिएगा, नहीं निकाले तो जी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, और m1 इंटू m2। m1 m2 क्या है, मास है। ठीक है, आपको फोर्स का बताएं, फोर्स का क्या होता है, mLT का पावर -2। ठीक है, और एक और है r का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर स्पेस नहीं बच रहा है, यहाँ पर r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा, मास का क्या हो जाएगा, तो m और m, मतलब m स्क्वायर हो जाएगा, तो m स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ से एक m चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, ऊपर में ये जाएगा तो हो जाएगा -1, और l क्यूब हो जाएगा, और t के पावर -2। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। ठीक है, चलिए ये रहा हिंदी में। इसके बाद नेक्स्ट है, अगला जो क्वेश्चन है 24 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 में, A car is moving with 36 km/h. It has to overtake a truck, so it increases its velocity to 72 km/h in 10 seconds. Its acceleration will be, तो एक्सेलरेशन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन आपसे पूछा जा रहा है तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। देखिएगा ऐसे इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले सॉल्व कर लेते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं। देखिए एक कार 36 km/h की गति से चल रही है, इसे एक ट्रक से आगे निकलना है, इसीलिए अपना वेग 10 सेकंड में 72 km/h बढ़ा देता है। तो इसका त्वरण आपको बताना है। देखिएगा इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, v इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की भी बात हुई, तो v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी, तो v इक्वल टू u + 80, इतना तो होता है। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, भी दिया हुआ फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो फाइनल कितना है, तो 72 है, 72 यहाँ पर रख दिए, और शुरुआत वाला कितना था, 36 था, ये भी रख दिए। एक्सेलरेशन हमें निकालना है, टाइम कितना दिया हुआ है बता सकते हैं। ठीक है, तो टाइम 10 सेकेंड दिया हुआ है। इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो 36 को इधर लाएंगे तो घटेगा, तो 72 में से 36 जाएगा तो 36 बचेगा, और यहाँ पर 10 इधर है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, होगा। चलिए, और ये km/h है, इसको हम मीटर/सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि ऑप्शन जो दिया हुआ वो मीटर/सेकंड में, तो आपको पता है, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा। खैर मेरा वीडियो देखेंगे तो शायद उसमें कभी बताएंगे कि याद रखिएगा, km/h से जब आपको जाना है मीटर/सेकंड में, तो 5/18 से करते हैं गुना। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, km/h से जब जाना है आपको मीटर/सेकंड में, तो 5/18 से करते हैं गुना। ये भूलना कंपलसरी, मतलब आप इसको जल्द ही भूल जाइएगा, इसीलिए इसको याद रखने के लिए ऐसा आप याद रखिएगा, इसको ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा कि आपको जाना किस तरफ है। तो आपको जाना है, ये बड़ा क्वांटिटी है और ये छोटा है, तो आपको छोटा की तरफ जाना है, तो छोटा को रखना है ऊपर, ठीक है, और बड़ा को रखना नीचे। बस छोटा को रखना ऊपर, जिस तरफ जाएंगे उसी को रखेंगे ऊपर। अगर आपको मीटर/सेकंड से जाना है km/h में, तो किधर जाना है, बड़ा की तरफ जाना है, तो बड़ा वाला को रखेंगे ऊपर और छोटा वाला को रखेंगे नीचे। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर वही करेंगे, 36/10 जो लिखा हुआ है उसको हम गुना करेंगे कितना से, 5/18 से। ठीक है, तो 5/18 से इसको करते हैं गुना। ठीक है, देखिएगा, तो इसको करते हैं 5/18 से कर देते हैं गुना, तो 18 × 18, 18 दूना 36, 5 × 5, 5 दूना 10, 2 और 2 खत्म, मतलब कि एक आ रहा है 1 मीटर/सेकंड²। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया सही।
उम्मीद है कि समझ में आया होगा, राइट। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि इक्वेशन यहाँ पर, और इसमें पी वी ये सब क्या है, तो प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ये सब है, और ए बी एंड आर ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका डायमेंशन ऑफ ए बाई बी का पूछ रहा है, ठीक है। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसका डायमेंशन लंबा है थोड़ा सा, ठीक है, इसीलिए इसको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा हिंदी में भी, ठीक है। तो चलिए इसके बाद है 26। इसमें लिखा हुआ है 2 ट्रेन्स of 40 meter length are traveling in opposite direction with a velocity of 10 meter per second and 15 meter per second. What is the time of crossing of them? देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है जनरली कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, मैथ वाला क्वेश्चन में। वहाँ पर कभी कभी ट्रेन का लेंथ पूछ देता है, कभी कभी प्लेटफॉर्म का लेंथ पूछ देता है, कभी कभी जिस पोल को पार कर रहा है उसको पूछ देता है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि वो दोनों एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगे, ठीक है। तो इसका जो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर है करेक्ट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद ये रहा हिंदी में, तो इसको आप देख लीजिए, ये रहा हिंदी में भी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपको बता दी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन व्हाट हैपन्स टू इट्स स्पीड, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का, इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसमें ये कह रहा था, देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, जब किसी पिंड मतलब कोई जो ऑब्जेक्ट है द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के अनुपातिक होता है तब इसकी गति क्या होती है, ठीक है। तो लिया गया जो समय उसमें क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है, स्पीड क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 28 में देखिए लिखा हुआ है व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड टू अ सिस्टम इट्स टोटल मोमेंटम। तो इसका अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं किसी सिस्टम पर अप्लाई किया जाए तो इसका जो टोटल मोमेंटम होगा वो हो जाएगा रिमेन्स कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। नियतांक रहेगा, और ये रहा हिंदी में भी, ठीक है। तो स्थिर रहता है, नियतांक रहता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 29। सेंटर ऑफ मास एन आइसोलेटेड सिस्टम हैज ए या एन, तो कौन सा इसका हो जाएगा, तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका वेलोसिटी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये रहा हिंदी में। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 30। ऐसा यूनिट पूछ रहा है कि इसका लीनियर मोमेंटम का, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम का ऐसा यूनिट पूछ रहा है, तो लीनियर मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट होगा वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड सिर्फ। इसका जो फॉर्मूला होता है वो लीनियर मोमेंटम का वो होता है मास गुने में वेलोसिटी, ठीक है। मास गुने में वेलोसिटी, तो मास का क्या होता है किलोग्राम होता है, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड इसका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, और हाँ याद रखें वेलोसिटी का ऐसा यूनिट और स्पीड का ऐसा यूनिट दोनों का क्या होता है, सेम होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ये रहा रेखीय संवेग का ऐसा मात्र पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर आपको सी बता दिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में जो लिखा हुआ लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो डिस्टेंस का है, बहुत ईजी सवाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। कई बार ये पूछा हुआ भी सवाल है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर लिखा हुआ एक आदमी है जो फायर करता है एक बुलेट को, और वो जो बुलेट है उसका मास है 0.2 किलोग्राम विथ स्पीड भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद गन का दिया हुआ है, गन का कितना मास है 1 किलोग्राम। तो बाय व्हाट वेलोसिटी डज द गन रिकॉइल बैकवर्ड, ठीक है। तो इसको इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का वो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, पहले इसको कैलकुलेट करके देखिए। तो सपोज कर लीजिए, ठीक है, कि ये है क्या चीज़ है, तो ये गन है, ठीक है, मान लीजिएगा, नहीं लगेगा फिर भी आपको मान लेना है, और ये है बुलेट, ठीक है। बुलेट का जो दिया हुआ है इसमें, बुलेट का जो वेलोसिटी दिया हुआ कितना है, तो 5 मीटर दिया पर सेकेंड, ठीक है।
और इसका मास कितना दिया हुआ है तो 0.2 kg, ठीक है, इतना दिया। इसका कितना दिया हुआ है तो इसका जो दिया हुआ है गन का वो कितना है तो इसको ये भी है, ठीक है, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं भी होगा। इसका मास कितना है तो इसका मास है 1 किलोग्राम, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता है कि होता है इसका फाइनल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू होता है फाइनल मोमेंटम, ठीक है, फाइनल मोमेंटम। अब इसको करेंगे, देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा तो इनिशियल इसका जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है तो 0 है, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 0 इक्वल टू हो जाएगा mu माइनस एम भी, ठीक है, mu माइनस एम भी, राइट। चलिए तो m यहाँ पर जो है ये गन का है, ठीक है, गन का नहीं, ये बुलेट का है, ठीक है, बुलेट का। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा तो पहले इसको इधर ला देते हैं, ये 0 में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस में तो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि बड़ा M, यहाँ पर ये बड़ा M इक्वल टू इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भी, ठीक है, भी हमें बताना है कि गन के कैसे बैकवर्ड आएगा। तो mu बाई बड़ा M हो जाएगा यहाँ पर। चलिए छोटा m का कितना दिया हुआ है, छोटा m का जो दिया हुआ है वो है 0.2, तो इसका कलर कैसे करें, इतना आप लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं तो देखिएगा तो v इक्वल टू यहाँ पर दिया m इंटू यू बाई m। छोटा m का कितना है तो इसका है 0.2 है और u कितना है 5 है, बड़ा m का वैल्यू कितना दिया तो 1 kg है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, लेकिन एक अंक के बाद बैठेंगे ना तो इतना हो जाएगा। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ, ठीक है। तो 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए तो आगे बढ़े, नेक्स्ट है ये रहा हिंदी में भी, ठीक है, तो हिंदी में भी देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर है 33 है, इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो कौन सा ऐसा है जो कि डायमेंशन होता है नहीं डायमेंशनलेस है, तो ऐसा उसी का होता है जो रेशियो हो, ठीक है। तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है स्ट्रेन। स्ट्रेन एक रेशियो है, इसीलिए इसका डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट ये रहा हिंदी में, देख लीजिए। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 34 में इसमें क्या पूछ रहा है तो इसमें भी डायमेंशन पूछ रहा है किसका, बी का। क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट t इज गिवन बाय दिस देन द डायमेंशन ऑफ b, ठीक है। तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो गया करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट ये रहा हिंदी में भी। चलिए तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है। तो कैसा है, रेक्टिलिनियर है, ठीक है, कार स्ट्रेट रोड पर चल रहा है तो वो कैसा मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसके बाद आगे बढ़ जाएँ तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, ये रहा हिंदी में भी देख लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 36, इसमें लिखा हुआ द डिस्प्लेसमेंट इज मीटर्स ऑफ अ बॉडी वेरीज विथ टाइम t इन सेकेंड एज दिस द डिस्प्लेसमेंट इज 0 फॉर अ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ t इज इक्वल टू। तो टाइम यहाँ आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ, 0 दिया। देखिए इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले हिंदी में भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। ये रहा हिंदी में, किसी पिंड के मीटर में विस्थापन समय t के साथ सेकेंड दिस, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा, इसको क्वेश्चन नंबर है आपका 36, देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या बोल रखा है तो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है दिया हुआ है y इक्वल टू t² माइनस t माइनस 2 इतना दिया हुआ है। और डिस्प्लेसमेंट क्या बोला है, विस्थापन बोला है कि 0 है, तो यही विस्थापन है, इसकी जगह पर रख देंगे 0 बराबर t² माइनस t माइनस 2। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो पता है आपको कितना मिलेगा, t प्लस 2 नहीं t माइनस 2 मिलेगा, t माइनस 2 इंटू t प्लस 1 ये मिलेगा। अब यहाँ से t का वैल्यू जब निकालिएगा तो t इक्वल टू 1 मिलेगा 2, ठीक है। और
t इक्वल टू मिलेगा -1। तो समय तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो ये वाला कैंसिल हो गया और ये हो गया पेंसिल। ठीक है, मतलब ऑप्शन मतलब t इक्वल टू हो गया 2 सेकेंड। ठीक है, तो किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। ये रहा हिंदी में, तो इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर है 37। क्वेश्चन नंबर 37 में करा है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेटिंग 1000 वाट इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स पर डे फॉर 20 डेज, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज। ठीक है, तो हिंदी में भी आपको पहले दिखा देते हैं क्वेश्चन, ये रहा हिंदी में। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, देखिए 37 का आपको फॉर्मूला बताए थे, P4 क्या है, P4 है पावर W/T। यहाँ पर W क्या है, W है वर्क डन। ठीक है, अब T4 टाइम तो आप जान ही रहे हैं। चलिए तो इसी को करते हैं सॉल्व। तो देखिएगा हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताना है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कि वर्क डन बताना है। ठीक है, चलिए तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा। अब बताइए पावर कितना दिया, तो पावर तो दिया हुआ है 1000, और टाइम कितना है, टाइम देखिए टाइम यहाँ पर बोला है कि एक दिन का 5 घंटा लग रहा है, एक दिन का 5 घंटा लग रहा है, तो 20 दिन तक ऐसा हो रहा है, तो 20 दिन मतलब कितने घंटा हो जाएगा, तो हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये हो गया 100 घंटा। ठीक है, 100 घंटा हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको रख देंगे 100 घंटा। ठीक है, ये हो गया 100 घंटा। हाँ, लेकिन ये जो वाट है ना, ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया ये किलो वाट में है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम चेंज करना चाहेंगे। आपको पता है कि एक किलो वाट में कितने वाट होता है, तो होता है 1000 वाट। राइट, 1000 वाट होता है, तो इसको उल्टा भी तो कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 1000 लिखे हैं इसके जगह पर हम लिख देंगे 1 किलो वाट, और ये कितना है 100 घंटा। ठीक है, तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 किलो वाट घंटा। ठीक है, आवर। ठीक है, 100 किलोवाट आवर, यानी कि ये किस में ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, बहुत आसान था, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना था। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। ये रहा हिंदी में, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 38 देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी इज रेफर टू एज इट्स। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही बोले, ऑप्शन नंबर सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हिंदी भी आपको दिखाते हैं। तो ये रहा इसका हिंदी, किसी कठोर पिंड का जड़त्व आघूर्ण को उसके जड़त्व आघूर्ण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 39। ये रहा 39। इफ एन एथलीट डज 5000 जूल्स ऑफ वर्क इन 4 सेकेंड, व्हाट इज हिज पावर आउटपुट। तो अभी आपको फॉर्मूला होता है P इक्वल टू क्या था, W/T। ठीक है, ये वर्क डन है, वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन वहाँ पढ़े और नहीं समझ में आए, तो ये ऐसा यूनिट से आप पकड़ लीजिएगा कि W दिया हुआ है कि P दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको रख दिए इतना, और नीचे क्या रखेंगे 4 सेकेंड। ठीक है, इसको कट कीजिए, इसको कट करेंगे 4 से जब कट करेंगे तो पहले एक बार में चल जाएगा, बचेगा कितना, 1 हो गया 10, 2 बार में 8, 2 बचेगा 20 हो गया 5, 125 वाट। 125 वाट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हिंदी में भी। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों। ठीक है, तो इसमें देखिए पूछ रहा है किस लॉ को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी आपको बताया था कि लॉ ऑफ इनर्शिया किसको कहते हैं, तो न्यूटन के पहला नियम को। अब आपको हिंदी में भी दिखा देते हैं। तो ये रहा हिंदी में, निम्नलिखित में से किसे जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है, तो न्यूटन की गति का पहला नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। तो ये था दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, जिसको हम पूरा बताने का प्रयास किए हैं दोस्तों। और इसी तरह से केमिस्ट्री और मैथ, बायोलॉजी सभी का, कंप्यूटर साइंस वगैरह का अपलोड किया जा रहा है, उसको आप जा करके देखिए। और अगर किसी ईयर किसी सब्जेक्ट का नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम जल्दी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।